जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद नवीन में। प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए मैथ की क्लास लेके आए हैं। और प्यारे साथियों, ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो साथियों, यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर साथियों यहाँ चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और साथियों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ साथियों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों, यहाँ से शुरू करते हैं क्लास की। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो साथियों 10 के पहले 10 गुणजों का औसत साथियों हमें यहाँ 55 दिया गया है। यदि हर संख्या को 2 से विभाजित और 3 से साथियों यहाँ गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। प्यारे साथियों, अगर हम बात करते हैं कि पहले 10 गुणजों का जो औसत है प्यारे साथियों हमको कितना दिया हुआ है, 55 दिया है मेरे भाई यहाँ पे। तो प्रत्येक संख्या को साथियों हमें 2 से विभाजित करना है। तो प्यारे साथियों, हमें औसत को भी 2 से विभाजित करना होगा। और फिर साथियों यहाँ पे 3 से गुणा करने के लिए कहा है प्रत्येक संख्या को, तो मुझे औसत को भी किससे गुणा करना होगा, 3 से। तो साथियों यहाँ 55 की गुणा 3 से करेंगे तो साथियों ये आपका 165 हो जाएगा। और 165 को साथियों हम 2 से डिवाइड करेंगे तो साथियों आपके इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो 82.5, यानी कि प्यारे साथियों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है, साथियों राइट आंसर यहाँ से होने वाला है। चलो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 14 रुपये प्रति किलोग्राम और प्यारे साथियों 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाकर 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाए ताकि प्यारे साथियों यहाँ पे 20% का क्या हो, लाभ हो। प्यारे साथियों, हमारे पास में दो तरह की वस्तुएं हैं। अगर हम पहली वस्तु की कीमत की बात करते हैं तो प्यारे साथियों 14 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाली है। और साथियों दूसरी वस्तु की बात करें तो साथियों यहाँ पे 8 रुपये प्रति किलोग्राम वाली है। प्यारे साथियों, यहाँ हम मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले मेथड का प्रयोग करेंगे और बीच में प्यारे साथियों जो राशि लिखेंगे वो दोनों वस्तुओं को मिलाने पे जो मिक्सर बन रहा है प्यारे साथियों उसका कीमत लिखेंगे। लेकिन साथियों ये जो 12 रुपये है, ये 12 रुपये साथियों उस मिक्सर का विक्रय मूल्य है, उस मिश्रण का विक्रय मूल्य है। यानी ये बोल रहा है साथियों कि जब आप उस वस्तु को मिलाकर साथियों, यानी कि दोनों वस्तुओं को मिलाकर जब आप साथियों यहाँ पे 12 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचते हो तो आपको 20% का क्या होता है, लाभ होता है। तो साथियों हमें ये पता करना है कि दोनों वस्तुओं को जब हमने मिलाया, उनका मिश्रण बनाया, तो उस मिश्रण का साथियों कीमत क्या है ये पता करना है। तो आप कहोगे सर 12 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचने पे 20% का लाभ होता है। यानी कि कोई भी वस्तु मूल रूप से 100% होती है और उसको बेचने पे साथियों 20% का लाभ होता है। तो प्यारे साथियों कितने परसेंट में बेची जाती है, 120% में। तो साथियों 12 को 120 से डिवाइड करेंगे और क्रय मूल्य के लिए प्यारे साथियों यहाँ पे 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 0 से साथियों आपका 0 कटने वाला है और 12 से 12। तो इस तरीके से प्यारे साथियों यहाँ पे मैं मिश्रण की कीमत की बात करता हूँ तो 10 रुपये पर केजी प्यारे साथियों आपके सामने यहाँ होने वाली है। तो उस 10 रुपये पर केजी की कीमत को यहाँ हम बीच में लिखने वाले हैं। और प्यारे साथियों अब इसका हम यहाँ एलिगेशन करेंगे, यानी कि 14 में से प्यारे साथियों 10 माइनस करेंगे तो यहाँ साथियों कितना बचने वाला है, 4। और प्यारे साथियों 8 में से यहाँ 10 माइनस करेंगे तो प्यारे साथियों कितना आने वाला है, 2। और मेरे भाई यहाँ ये जो रेशो बनने वाला है, 2 से काटेंगे एक बार और 2 से काटेंगे प्यारे साथियों 2 बार। ये जो रेशो है प्यारे साथियों 1:2, यही साथियों यहाँ पे उनकी मात्राओं का रेशो है। तो साथियों उनको किस अनुपात में मिलाना होगा, 1:2 में मिलाना होगा प्यारे साथियों। यानी कि डी ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है, राइट आंसर मेरे भाई यहाँ आपका होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्यारे साथियों यहाँ बात कर लेते हैं कि बी ने एक चारागाह साथियों यहाँ पे 30 रुपये प्रति महीने की दर से 10 महीने के लिए प्यारे साथियों किराए पर लिया। यदि ए के 10 गायें 9 महीने चरती हैं और तो बी शेष महीने के लिए कितनी गायें चराए कि उसे ए से 60 रुपये कम देना पड़े। पहले तो प्यारे साथियों देखो, मैं यहाँ से आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि भाई यहाँ पे देखो खर्चे की बात करते हैं सब साथियों। सबसे पहले कि टोटल खर्चा होगा कितना भाई यहाँ पे, तो एक महीने के लिए कितना खर्चा है, देखो 30 रुपये। भाई एक महीने का खर्चा 30 रुपये है मेरे भाई उस चारागाह का। तो इस तरीके से 10 महीने के लिए किराए पे लिया है तो टोटल जो खर्चा होगा प्यारे साथियों यहाँ पे 300 रुपये का आपका होने वाला है, ठीक है। अब प्यारे साथियों देखो हम बात करते हैं कि यहाँ खर्चा निकालने के लिए साथियों, खर्चा निकालने के लिए क्या करेंगे, गायों की जो संख्या है, गायों की प्यारे साथियों जो संख्या है उसको साथियों यहाँ हम समय से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। समय से क्या करेंगे, गुणा करेंगे प्यारे साथियों। तो सबसे पहले देखो एक ही बात कर लेते हैं।
ए के पास गाय कितनी है, देखो यहाँ पे 10 गाय हैं और प्यारे साथियों कितने महीने के लिए चराता है, 9 महीने के लिए, तो ये साथियों ए का खर्चा होने वाला है। प्यारे साथियों बी के पास गायों की संख्या मान लेते हैं कि बी के पास जो गाय है वो साथियों कितनी है, एक्स है, और बी जो है शेष महीने के लिए चराता है। तो भाई टोटल तो आपको पता है ना प्यारे साथियों, 10 महीने के लिए किराए पे लिया गया था और उस 10 महीने में ए ने कितने महीने अपनी गाय चराई है, 9 महीने। तो आप कहोगे सर यहाँ बी जो है अपनी एक्स गायों को कितने महीने चराएगा, यहाँ 1 महीने चराएगा। तो प्यारे साथियों ये ए और बी का खर्च बन चुका है। अब साथियों आपको यहाँ ये बोला गया है कि ए जो है ना, यहाँ पे देखो ए 60 रुपये कम किराया अदा करना पड़े, यानी कि बी शेष महीने के लिए कितनी गाय चराए कि उसे ए से, यानी कि बी का जो खर्चा होगा प्यारे साथियों वो ए से कितना कम होगा, 60 रुपये कम होगा। तो आप कहोगे सर देखो टोटल खर्चा 300 था ना भाई हमारे पास, टोटल खर्चा कितना था 300। सबसे पहले तो प्यारे साथियों देखो हम यहाँ 60 कम कर लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे प्यारे साथियों देखो 240। अब 240 को तो दो हिस्सों में बराबर बराबर बांटेंगे ना, 120 120। अब आपको पता है बी का तो 120 है, लेकिन आपको पता है ए का जो खर्चा है ना 120 से 60 रुपये ज़्यादा बनेगा मेरे भाई यहाँ पे, है ना। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं प्यारे साथियों कि बी का खर्चा तो कितना होगा, 120 होगा, और ए का खर्चा 60 रुपये ज़्यादा, मतलब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों 180 रुपये। अब साथियों इसको हम सोल्व करेंगे, 0 से 0 कटने वाला है, 6 से काटेंगे प्यारे साथियों 2 बार कटेगा, और 6 से काटेंगे प्यारे साथियों 3 बार कटने वाला है। अब 3 से कैंसिल आउट करेंगे 9 को तो ये 3 बार कटेगा। फाइनली साथियों मुझे x का वैल्यू पता करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का 3 गुना 30 होगा, और 30 को 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे साथियों यहाँ पे कितना आ जाएगा 60, यानी x जो है अपनी 60 गायों को 1 महीने के लिए साथियों वहाँ पे चराने वाला है। तो बी ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर प्यारे साथियों होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि किशन की सैलरी 720 रुपये से बढ़कर प्यारे साथियों 800 रुपये हो जाती है, तो किशन की सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी कि साथियों मूल रूप से किशन की सैलरी कितनी है यहाँ पे 720 रुपये, लेकिन बढ़कर कितनी हो रही है प्यारे साथियों 800, यानी कितना रुपये बढ़ रहा है सैलरी का। तो आप कहोगे सर 80 रुपये सैलरी बढ़ रही है। मूल सैलरी कितने पे, आप कहोगे सर 720 पे। प्यारे साथियों इसकी प्रतिशत बनानी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई यहाँ पे। अब देखो यहाँ हम बात करें 0 से 0 कटेगा, 8 से काटेंगे 72 को मेरे भाई 9 बार कटेगा। अब 100 को जब 9 से डिवाइड कर देना प्यारे साथियों तो ये बनेगा आपका यहाँ पे 11/1/9%, यानी कि प्यारे साथियों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर प्यारे साथियों यहाँ पे होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं प्यारे साथियों यहाँ पे कि एक नल एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल प्यारे साथियों इसे 8 मिनट में क्या कर सकता है, खाली। देखो ए पहला नल तो भरने वाला है और दूसरा खाली करने वाला है। यदि टंकी पहले से 3/4 भाग भरी हो, टंकी जो है पहले से 3/4 भाग क्या है, भरी हो, तो दोनों नलों को एक साथ खोलने पर टंकी कितने मिनट में साथियों यहाँ खाली हो जाएगी। मेरे भाई देखो इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हमारे पास दो नलें, एक भरने वाला है और एक प्यारे साथियों यहाँ पे देखो खाली करने वाला है। अगर हम भरने वाले नल की अगर हम बात करते हैं प्यारे साथियों, तो ये अकेला उस टंकी को 12 मिनट में भर देता है, और खाली करने वाला नल प्यारे साथियों अकेला 8 मिनट में क्या कर देता है, खाली कर देता है। तो प्यारे साथियों मुझे सबसे पहले उस टंकी की क्षमता कितनी ये पता करने के लिए मुझे 12 और 8 का एलसीएम लेना है, जो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी कि टोटल टंकी हमारी कितनी है, देखो 24 की है, और इस 24 को ए जो है पूरे 12 मिनट में भरता है, तो प्यारे साथियों इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 24 को 12 से डिवाइड करेंगे 2 आएगी ना, यानी ए जो है 1 मिनट में 2 भरता है। और अगर मैं साथियों बी की क्षमता की बात करूँ तो 24 में देखो पूरी टंकी जो 24 है मेरे भाई, उसको खाली करने में बी को 8 मिनट लगते हैं, तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा, तो 24 में 8 का भाग देंगे तो आप कहोगे सर बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। अब सवाल में आपसे क्या बोला है कि यदि टंकी पहले से 3/4 भरी है, मेरे भाई टंकी है कितने की टोटल 24 की, और मेरे भाई भरी कितनी है इसका 3/4, तो 24 का 3/4 जो है ना मेरे भाई यहाँ पे 6 तिया कितना होता है 18 होगा। यानी कि टंकी में
जो टोटल क्षमता उसकी 24 है, उसमें से साथियों 18 भरा हुआ है ऑलरेडी पहले से भी, है ना? ठीक है? 24 में से 18 भरा हुआ है। तो अब आपसे पूछा है कि तो दोनों नलों को एक साथ खोलने पर टंकी कितने मिनट में क्या होगी? खाली। यानी आपको 24 को खाली नहीं करना मेरे भाई, 24 के 3/4 यानी 18 को खाली करना है। और जब दोनों नलों को मेरे भाई हम एक साथ चलाते हैं, तो ए तो आपको पता है 1 मिनट में 2 भरता है और बी 1 मिनट में प्यारे साथियों 3 खाली करता है। अगर दोनों को एक साथ चलाएँगे तो फिर भी साथियों का पानी खाली होगा ना, 1 मिनट में कितना खाली होगा? ए। और 1 के हिसाब से साथियों यहाँ पे इस 18 को खाली होने में कितने मिनट लगेंगे? आप कहोगे सर 18 मिनट ही लगने वाले हैं। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से राइट आंसर साथियों होने वाला है। चलो साथियों अगले सवाल की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो साथियों यहाँ पे हम 6 की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। चलो साथियों, अब साथियों इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें मेरे भाई, यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें तो आपसे बोला गया है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष क्या है साथियों? अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष क्या होगी प्यारे साथियों? अधिक होगी। तो आपसे पिता की कौन सी आयु पूछी है? वर्तमान। यानी कि मेरे भाई यहाँ पे एक पिता है और एक उसका साथियों यहाँ पे कौन है? देखो पुत्र है। सबसे पहले हम ऐसे मान लेते हैं साथियों, इनकी वर्तमान उम्र की बात कर लेते हैं। यहाँ पे वर्तमान उम्र की प्यारे साथियों हम बात कर लेते हैं। और वर्तमान उम्र की अगर हम बात करें साथियों, यहाँ पे प्रेजेंट ईयर की बात कर लेते हैं वर्तमान उम्र की, कि भाई पुत्र जो है ना मान लो x वर्ष का है। कितने का है? x वर्ष का है। अब शुरुआत में आपसे बोला गया था पिता की वर्तमान आयु जो है अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से भी 3 वर्ष ज़्यादा है। तो पिता की आयु बनाने के लिए पुत्र की आयु को हम पहले तो 3 से गुना करेंगे और मेरे भाई फिर इसमें कितना ऐड कर देंगे? 3। तो ये पिता की वर्तमान आयु आ जाएगी। अब आपको देखो यहाँ क्या करना है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद देखो, 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से भी कितना वर्ष अधिक है? 10 वर्ष। तो सबसे पहले साथियों इनको हमें क्या करना है? वर्तमान से कहाँ ले जाना है? 3 वर्ष आगे ले जाना है। तो भाई वर्तमान की उम्र पिता की अगर 3x + 3 है तो 3 वर्ष बाद कितनी होने वाली है? तो आप कहोगे सर 3x प्लस में कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और पुत्र वर्तमान में x का है तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा? x + 3 का। अब मेरे भाई ये जो पिता की 3 वर्ष बाद की जो उम्र है ना, जो यहाँ इस पुत्र की उम्र के 2 गुने से भी कितनी ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है। तो मुझे क्या करना है? पुत्र की उम्र को 2 से गुना करना है और उसमें 10 जोड़ देना है। तब मैं मेरे भाई यहाँ पे इन दोनों उम्र को आपस में क्या कर सकता हूँ? बराबर कर सकता हूँ। अब देखो साथियों जब इसको हम सोल्व करेंगे तो मेरे भाई ये तो देखो 3x प्लस में 6 हो जाएगा। और ये मेरे भाई यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 की गुणा x से करेंगे 2x, प्लस में 3 का गुणा 2 कितना हो जाएगा? 6, और प्लस में मेरे भाई कितना हो जाएगा? देखो 10। अब ये वाला 6 और ये वाला आपको कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2x को मेरे भाई उधर लेके जाएंगे तो x बचेगा और फाइनली x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 10। अब आपसे देखो पुत्र की आयु पूछी जाती है ना तो हम सीधा सीधा बोल देते हैं मेरे भाई यहाँ पे पुत्र कितने का है? यहाँ पे देखो 10 का है। लेकिन हमसे पिता की उम्र पूछी है तो हमें 3x + 3 का मान ज्ञात करना होगा। तो x की वैल्यू आपको पता है प्यारे साथियों 10 होने वाली है, तो 3 गुणा में 10 और जो आएगा मेरे भाई उसमें 3 और ऐड कर देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पे पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी 33 वर्ष। यानी कि ए ऑप्शन प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है? राइट आंसर प्यारे साथियों होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। प्यारे साथियों तमाम आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, ये आपके एग्जाम के लिए साथियों यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है साथियों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ साथियों सेशन को साथ ही साथ लाइक भी करें, शेयर भी करें और प्यारे साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब देखो साथियों इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको होता है x/5 बराबर y/8 और आपसे x प्लस का 5 अनुपात y + 8 का मान पूछा है। प्यारे साथियों जब ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है तो आपको होता है x की वैल्यू तो प्यारे साथियों 5 होने वाली है और मेरे भाई y की वैल्यू कितनी होने वाली? 8 होने वाली है। ठीक है, x का मान 5 और y का मान 8। तो हमें x का मान 5 रखना है और y का मान 8 रखना है। तो मेरे भाई ये देखो कितना होने वाला है? 5 प्लस का 5 और अनुपात में y की वैल्यू 8 है तो 8 प्लस का 8। तो मेरे भाई ये हो जाएगा 10 अनुपात में 16। अब 2 से काटेंगे तो प्यारे साथियों 5 बार कटने वाला है और 2 से काटेंगे तो 8 बार कटने वाला है। तो फाइनली आपका जो आंसर है वो 5 अनुपात कितना हो जाएगा? 8 साथियों यहाँ पे
होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि साधारण ब्याज के किस दर से ₹600 ₹600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज प्यारे साथियों कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, वो दर आपको बतानी है। प्यारे साथियों यहाँ पे साधारण ब्याज की दर के लिए मैं आपको एक फ़ॉर्मूला बताना चाहूँगा कि दर परसेंट निकालने के लिए प्यारे साथियों 1 वर्ष का जो ब्याज है, 1 वर्ष का जो ब्याज है प्यारे साथियों उसको किससे डिवाइड करना है? मूलधन से वो डिवाइड करना है और प्रतिशत के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है? 100 से गुणा करेंगे। अब देखो यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है कि साधारण ब्याज तो हर साल का समान होता है। अगर 10 वर्ष का साधारण ब्याज मेरे भाई अगर 120 है, तो मुझे 1 वर्ष का साधारण ब्याज चाहिए तो 10 का डिवाइड कर देंगे और 10 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 साल का? ₹12 आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, है ना? 1 साल का कितना हो जाएगा? ₹12 प्यारे साथियों यहाँ पे ब्याज होने वाला है। बटे में देखो ये ₹12 1 साल का जो ब्याज है मूलधन कितने पे आ रहा है? ये 600 पे आ रहा है, तो 600 से डिवाइड करेंगे और गुणा करेंगे प्रतिशत के लिए 100 से। प्यारे साथियों 2 जीरो से 2 जीरो कटने वाली हैं और 6 से जब हम 12 को काटेंगे तो प्यारे साथियों आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है साथियों यहाँ पे कितना परसेंट होने वाला है? 2% प्यारे साथियों यहाँ पे होने वाला है। यानी कि सी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों यहाँ पे होने वाला है। चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले सवाल की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की साथियों यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। अब देखो साथियों इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि ए जो है ना मेरे भाई यहाँ पे ए किसी काम के 1/2 भाग को 5 दिन में, बी किसी काम के 3/5 भाग को प्यारे साथियों यहाँ पे 9 दिन में और सी उसी काम के 2/3 भाग को कितने दिन में? 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? प्यारे साथियों अगर मैं ए की बात करूँ, देखो मेरे पास एक ए है, एक बी है और एक प्यारे साथियों कौन है? देखो यहाँ पे सी है। देखो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा आपको करना क्या है, ठीक है? तो देखो 1/2 भाग, 1/2 भाग इसको करने में ए को कितने दिन लगते हैं? देखो 5 दिन लगते हैं। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा ये पता करना है। तो प्यारे साथियों देखो ये जो बटे वाला नंबर है ना, इसको यहाँ पे दिनों की संख्या से गुणा करेंगे तो 5 का 2 गुना 10 और ऊपर वाले नंबर का भाग दे देंगे, तो हम ये पता कर पाएंगे कि ए जो है पूरा काम कितने दिन में अकेला कर सकता है। तो आप कहोगे सर 10 दिन में पूरा काम कर सकता है। बी की बात करते हैं तो प्यारे साथियों देखो ये 3/5 काम जो है प्यारे साथियों वो कितने दिन में कंप्लीट कर पा रहा है? 9 दिन में। तो मेरे भाई क्या करना है, देखो ये ऊपर वाले नंबर से तो इसको काटना है हमें, तो 3 से 3 बार कटेगा और 5 की गुणा 3 से करेंगे तो हम कहेंगे सर यहाँ पे कि बी पूरा काम अकेले कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। अब प्यारे साथियों हम सी की बात करेंगे तो सी जो है ना मेरे भाई यहाँ पे जो 2/3 काम जो है ना वो कितने दिन में कंप्लीट कर पा रहा है प्यारे साथियों? यहाँ पे 8 दिन में। तो 2 से काटेंगे 8 को तो प्यारे साथियों ये 4 बार कटेगा और 4 की गुणा 3 से करेंगे तो प्यारे साथियों सी अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? यहाँ पे 12 दिन में। अब हमें क्या करना है प्यारे साथियों, इनके यहाँ पे एलसीएम लेने हैं तो 10, 15 और 12 यानी वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 10 से कट जाए, 15 से कट जाए और 12 से, तो तुम कहोगे सर 60 होगा वो, ठीक है। और ये 60 ही प्यारे साथियों हमारा यहाँ पे टोटल वर्क होने वाला है। अब साथियों हमें इनकी क्षमताएँ पता करनी है और क्षमता के लिए क्या करेंगे, इस टोटल वर्क में इनके समय का भाग देंगे। तो 60 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो प्यारे साथियों इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी? 1 की 6 आ जाएगी। अगर बी की क्षमता की बात करें तो 60 में 15 का भाग देंगे तो 15 चौके 60 और 12 पंजों 60। तो मेरे भाई यहाँ पे ए की क्षमता जो है 6 है, बी की क्षमता क्या है यहाँ पे प्यारे साथियों 4 है और सी की क्या है 5। यानी ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है और सी एक दिन में क्या करता है? 5 काम करता है। इस तरीके से साथियों अगर मैं सभी को एक साथ अगर काम पे लगाऊं तो तीनों मिलकर एक दिन में प्यारे साथियों यहाँ पे कितना काम करेंगे? 15 काम करेंगे और 15 के हिसाब से प्यारे साथियों मुझे काम कितना करवाना है? टोटल 60। तो साथियों 60 में 15 का भाग दे देंगे तो कितना दिन आपका आंसर आ जाएगा प्यारे साथियों? यहाँ पे 4 दिन आपका राइट आंसर आने वाला है। यानी कि डी ऑप्शन प्यारे साथियों आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों यहाँ पे होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं कि एक रेलगाड़ी जो है ना मेरे भाई यहाँ पे 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रम से 100 सेकंड और 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी प्यारे साथियों, ये आपको बताना है। पहले तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि कोई भी रेलगाड़ी है, कोई भी ट्रेन है मेरे भाई यहाँ पे किसी पुल को पार करे या किसी मेरे भाई यहाँ पे प्लेटफॉर्म को पार करे या किसी सुरंग
सुरंग को पार करने की बात होती है, तो प्यारे साथियों खुद की लंबाई को तो पार करती है, साथ में मेरे भाई यहाँ पे उनकी लंबाई को भी पार करती है, पुल की लंबाई को भी पार करती है, प्लेटफ़ॉर्म की लंबाई को पार करती है। तो यहाँ जो दूरी लेते हैं ना प्यारे साथियों, हम यहाँ पे वो पुल की लंबाई प्लस में ट्रेन की लंबाई को लेंगे। तो मेरे भाई देखो, जैसे मैं ट्रेन की लंबाई को यहाँ पे एक्स मीटर मान लेता हूँ, ट्रेन जो है हमारी एक्स मीटर की है। तो देखो, जब रेलगाड़ी आपको पता है पहले कितने मीटर पुल को पार कर रही है, 800 मीटर। तो यहाँ दूरी क्या होगी, 800 प्लस में एक्स, तो 800 मीटर का तो पुल हो गया और एक्स मीटर खुद की लंबाई हो गई है ना, ठीक है। तो इस दूरी को पार करने में 100 सेकंड ले रही है। तो मेरे भाई जब दूरी को हम यहाँ पे समय से भाग करेंगे तो ये चाल बन जाएगी भैया ना। जब दूरी को हम किससे भाग करेंगे, समय से भाग करेंगे, तो क्या बन जाएगी, चाल। फिर मेरे भाई देखो, दूसरा पुल जो है कितने मीटर का है, 400 मीटर का। तो यहाँ कितनी दूरी चलेगी, 400 तो पुल की, और प्यारे साथियों यहाँ पे एक्स मीटर खुद की लंबाई, और इसको पार करने में 60 सेकंड लग रहा है। तो ये भी उसी ट्रेन की स्पीड है, चाल है मेरे भाई। तो ये दोनों जो हैं एक ही तो ट्रेन की चाल है, तो साथियों इनको आपस में बराबर कर सकते हैं। अब 20 से देखो 3 बार कटेगा, और मेरे भाई 20 से कितनी बार कटेगा, देखो ये 5 बार। तो फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 को 5 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई ये तो कितना हो जाएगा, देखो 2000, प्लस में मेरे भाई कितना एक्स हो जाएगा, ये 5 एक्स हो जाएगा। अब 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे देखो 800 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 2400, और प्लस में कितना एक्स हो जाएगा, 3 है। ये 3 एक्स को प्यारे साथियों जब इधर हम लेके जाएंगे तो कितना एक्स बचेगा, यहाँ पे देखो 2 एक्स, और 2000 को इधर लेके आएंगे पक्षांतरण करके, तो 2400 में से 2000 माइनस करेंगे तो मेरे भाई कितना बनेगा, देखो यहाँ पे 400। अब 2 से काटेंगे तो मेरे भाई फाइनली मेरे पास एक्स का मान जो है कितना आ चुका है, 200 आ चुका है। कितना आ चुका है, 200। अब मुझे ट्रेन की स्पीड चाहिए ना मेरे भाई, ट्रेन की क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे स्पीड चाहिए। अगर ट्रेन की अगर मेरे से लंबाई पूछी जाती है ना, तो मैं बता देता कि ट्रेन की लंबाई जो है कितना है, 200 मीटर है। तो ट्रेन की लंबाई बिल्कुल आपका यहाँ पे ट्रेन की लंबाई पूछी है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनने वाला है। अगर स्पीड पूछी जाती है तो यहाँ एक्स का मान यहाँ रख देंगे, 400 प्लस 200 कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे देखो 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600। और 600 को जब हम यहाँ पे 60 से भाग करेंगे तो मेरे भाई यहाँ इस ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। फिलहाल साथियों हमको यहाँ पे क्या पूछा था, ट्रेन की लंबाई, तो आपका यहाँ पे 200 मीटर क्या हो जाएगा, राइट आंसर साथियों यहाँ पे होने वाला है। चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पे, और क्वेश्चन 11 की हम बात करें, एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सवाल है प्यारे साथियों यहाँ पे, कि 15 संख्याओं का औसत कितना है, 18। एक बात बताऊँ मेरे भाई यहाँ पे, औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अगर मेरे को योग चाहिए ना, योग चाहिए संख्याओं का, तो मुझे औसत को राशियों की संख्या से गुणा करना होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो संख्या कितनी है मेरे पास में, देखो ये 15 है और इनका औसत 18 है, तो इनका योग चाहिए तो मैं 15 को 18 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे भाई योग कितना बन जाएगा, देखो आपका ये यहाँ पे 270 बन जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है प्यारे साथियों यहाँ पे, कि प्रथम 8 का औसत जो है कितना है, 19 है। यानी पहली 8 संख्याओं का औसत अगर 19 है तो पहली 8 संख्याओं का जो योग है प्यारे साथियों कितना होगा, तो 8 को आप 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 152 हो जाएगा। और अंतिम 8 का औसत प्यारे साथियों कितना है, 17 है। यानी कि लास्ट की 8 संख्याओं का औसत अगर मेरे भाई यहाँ पे 17 है तो इनका योग कितना बन जाएगा, 8 गुना में 17 करेंगे तो प्यारे साथियों कितना बनने वाला है, यहाँ पे देखो 136। तो ये देखो ये पहली 8 और ये अंतिम 8 साथियों, इन दोनों को तो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और इस तरीके से प्यारे साथियों हमारे पास टोटल योग कितना आ चुका है, देखो यहाँ पे 288। अब इसका और इसका साथियों अंतर करेंगे तो मुझे मेरे भाई यहाँ पे 8वीं संख्या मिलने वाली है, इनका अंतर करेंगे तो प्यारे साथियों आपको पता है हमारी 8वीं जो संख्या है वो कितनी होने वाली है, 18 कि 288 और 270 के अंतर के बीच की बात करते हैं तो 18 का है। यानी कि प्यारे साथियों बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर यहाँ से होने वाला है। चलो साथियों यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये एक और साथियों यहाँ पे एलिगेशन का क्वेश्चन है, शानदार सवाल है साथियों यहाँ पे, और इस क्वेश्चन को क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी सोल्व करने की, ये हम साथियों यहाँ पे सीखने वाले हैं। कि 24 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 25 किलोग्राम चाय के साथ में 42 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी चाय मिलाई जानी चाहिए ताकि 40 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पाए। देखो ये विक्रय मूल्य है, ये क्या है मेरे भाई यहाँ पे विक्रय मूल्य 40 रुपये पर केजी के पर अगर हम उस चाय को बेचें तो हमें मेरे भाई कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, यहाँ पे देखो 25% का। अब साथियों देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व हमें करना है, ठीक है मेरे भाई। तो देखो दो प्रकार की चाय हैं, जिसमें से अगर मैं पहली प्रकार की चाय की बात करूँ तो प्यारे साथियों उसका कीमत जो है ना वो कितनी
कितना है, 24 रुपए पर केजी है, ठीक है। और इसकी क्वांटिटी जो है ना मेरे भाई 25 किलोग्राम है। कितना है, 25 किलोग्राम है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। इसकी क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे साथियों देखो यहाँ पे कितना किलोग्राम है, 25 किलोग्राम है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। अब साथियों देखो हमें क्या करना है, इस चाय को 42 रुपए पर किलोग्राम वाली चाय के साथ मिलाना है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो 42 रुपए पर केजी, ठीक है। अब जब हमने दोनों को मिलाया तो मिलाने पे जो मिश्रण बना उसका कीमत मेरे को यहाँ पे बीच में रखना है। तो आप कहोगे सर कीमत तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मिलाने पे जो मिश्रण बन रहा है साथियों, उस मिश्रण को बेच रहा हूँ मैं कितने रुपए पर केजी के हिसाब से, 40 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो मेरे को लाभ हो रहा है 25% का। तो मेरे भाई 100% वाली वस्तु को 25% लाभ पे जब आप बेचोगे तो कितने में बिकेगी, 125 में। तो 40 को 125 से डिवाइड करना है प्यारे साथियों, और क्रय मूल्य के लिए 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 25 से काटेंगे 5 बार कटेगा, और 25 से काटेंगे 4 बार कटेगा मेरे भाई, और 5 से काटेंगे तो देखो 40 को 8 बार कटेगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पे मिश्रण का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 32 है। उस 32 को साथियों यहाँ रखेंगे। अब इनका अंतर करेंगे मेरे भाई, देखो यहाँ पे तो अंतर की अगर हम बात करें तो साथियों ये तो अंतर 8 हो जाएगा, और 42 और 32 का अंतर कितना आएगा, देखो यहाँ पे 10 होगा मेरे भाई। यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 से 4 बार कटेगा, और प्यारे साथियों यहाँ पे 2 से काटेंगे क्या हो जाएगा, 5। मेरे भाई ये जो अनुपात आया, ये जो रेशियो आया ना प्यारे साथियों, ये इनकी मात्रा का रेशियो है कि भाई 24 रुपए पर केजी वाली जो चाय है उसकी मात्रा का रेशियो 5 है, जिसकी वास्तव में यहाँ पे मात्रा मुझे सवाल में कितनी दे रखी है, देखो साथियों यहाँ पे 25 केजी। तो 5 का वैल्यू 25 केजी है, तो मेरे भाई 1 का वैल्यू 5 आ जाएगा। भाई 5 रेशियो का मान 25 किलोग्राम के बराबर है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 5 आने वाला है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे साथियों इस वाले की मात्रा चाहिए, यानी 4 का मान चाहिए, तो 4 को 5 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे कितना केजी आपका राइट आंसर बन जाएगा, 20 केजी साथियों आपका राइट आंसर बन जाएगा। सी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर साथियों यहाँ पे होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ से 13 की बात कर लेते हैं कि प्रभा ने 32,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 5 माह बाद 22,000 रुपए की पूंजी लगाकर अमित जो है उसमें क्या बन गया प्यारे साथियों, साझेदार बन गया। तो वर्ष के अंत में 16,409 रुपए के कुल लाभ में से प्रभा का लाभ कितना है, ये तुमसे पूछा है। तो पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा प्यारे साथियों, यहाँ लाभ निकालने के लिए आपने जो भी पूंजी लगाई है और उस पूंजी को उस व्यापार में कितने समय के लिए लगाया है, अगर उससे गुणा कर देंगे ना तो प्यारे साथियों आपका क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा मेरे भाई। एक मेरे पास देखो साथियों यहाँ पे प्रभा है, और एक साथियों हम बात करेंगे यहाँ पे कौन है, देखो यहाँ पे प्यारे साथियों, हाँ, यहाँ हम बात करते हैं, एक तो प्रभा है, और प्रभा कितना राशि लगाता है, आप कहोगे सर 32,000 रुपए की राशि लगा रही है प्रभा, ठीक है। निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया, 5 वर्ष बाद में 22,000 रुपए लगाकर प्यारे साथियों अमित भी साझेदार बन गया। तो दूसरा व्यक्ति कौन है, अमित है, और अमित ने मेरे भाई कितने हजार लगाए, देखो यहाँ पे 22,000, और ये कितने महीने के बाद आया है, 5 महीने के बाद। व्यापार पूरे 1 साल का, इसका मतलब प्यारे साथियों प्रभा की पूंजी तो पूरे 12 महीने लगी रही उस व्यापार में, लेकिन आपको पता है अमित जो है 5 महीने बाद आया, इसका मतलब 12 महीने में से अमित की पूंजी मात्र कितने महीने लगी रही, 7 महीने। अब मेरे भाई इनका रेशियो बनाएंगे तो देखो यहाँ पे 3 जीरो से ये 3 जीरो कटने वाली है मेरे भाई, 2 से काटेंगे तो ये 6 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, देखो ये 11 बार। अब 32 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 मेरे भाई यहाँ पे, और 6 × 18 ये कितना हो जाएगा, 19, 192 हो जाएगा, और 11 का 7 गुना क्या हो जाएगा, 77। तो मेरे भाई ये इनके प्रॉफिट का रेशियो बन गया, ये इनके लाभ का रेशियो बन गया है। अब सवाल में जो है ना प्यारे साथियों यहाँ पे टोटल लाभ जो है कितना दिया हुआ है आपको, यहाँ पे 16,409, 16,409, यानी कि ये टोटल लाभ आपको सवाल में दिया हुआ है। रेशियो के रूप में अगर टोटल लाभ की बात करता हूँ तो प्यारे साथियों मैं यहाँ पे इन दोनों को क्या कर लूंगा, जोड़ लूंगा। तो 192 और 77 की बात करें तो प्यारे साथियों जब इनको आप जोड़ोगे तो ये बनने वाला है आपका यहाँ पे देखो 269, यानी 269। तो ये 1 का मान आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, है ना। अब देखो जिसका लाभ चाहिए ना उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको प्रभा का लाभ चाहिए ना, प्रभा का लाभ कितना है, तो मेरे भाई कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे 192 से। और साथियों जब इसके हम कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनली अगर हम बात करें, देखो ये यहाँ कितनी बार कटेगा, ये इससे 61 बार कटने वाला है। और फाइनली प्यारे साथियों जब यहाँ पे 61 की गुणा 192 से करेंगे तो प्यारे साथियों 11,712, ये मेरे भाई आपका राइट आंसर बनने वाला है। बी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों यहाँ पे होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं कि एक टीम ने
40 खेल खेले और उनमें से 24 साथियों यहाँ पे क्या किए उन्होंने जीते हैं। तो उस टीम द्वारा जीते गए खेलों का प्रतिशत क्या है? यानी कि देखो जीते गए खेलों का प्रतिशत आपसे पूछा गया है। टोटल कितने खेल खेले हैं मेरे भाई यहाँ पे देखो 40 खेले हैं और 40 में से जीते कितने हैं? आप कहोगे सर 24 जीते हैं तो 24 बटे में 40 लिखेंगे और प्रतिशत में बदलना है तो मेरे भाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 कटेगा और 4 से 24 को काटेंगे तो 6 बार कटेगा। तो फाइनली मेरे भाई यहाँ पे उनके द्वारा जो मैच जीते गए उनके प्रतिशत की बात करें तो साथियों 60% आपका क्या होने वाला है? राइट आंसर प्यारे साथियों यहाँ पे होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं मेरे भाई यहाँ पे कि दो नल जो है ना ए तथा बी अलग-अलग किसी टंकी को प्यारे साथियों 6 और 7 मिनट में भरते हैं। यदि उन्होंने क्रमशः 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो शुरुआत अगर हम किससे करें? ए से करें तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा प्यारे साथियों? ये आपसे पूछा है। देखो प्यारे साथियों अगर हम बात करें दो नल है हमारे पास, एक ए है और एक कौन-सा है साथियों यहाँ पे बी है। ए की बात करें तो प्यारे साथियों ये है ना अकेला जो है टंकी को 6 मिनट में भर सकता है। बी की बात करें तो प्यारे साथियों अकेला कितने मिनट में भर सकता है? 7 मिनट में भर सकता है। अब मेरे भाई सबसे पहले मैं इनका एलसीएम लूँगा और ये जो एलसीएम है ना यही हमारी टंकी की टोटल क्या है? क्षमता है। ये टंकी की क्या है साथियों? टोटल क्षमता यानी टंकी में इतना पानी आ सकता है। अब साथियों इस टोटल जो कैपेसिटी है टंकी की उसमें हम अगर इनके समय का भाग देंगे तो इनकी कार्य क्षमता आ जाएँगी। तो 42 में 6 का भाग दोगे तो आप कहोगे सर ए जो है ना 1 मिनट में 7 पानी भरेगा और इसी प्रकार से साथियों बी जो है कितना पानी भरेगा? 6 पानी भरेगा। अब मेरे भाई देखो करना क्या है यहाँ पे 1-1 मिनट के लिए अब आपको पता है साथियों दोनों को खोला जाता है। सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे साथियों? ए से करेंगे और ए जो आएगा प्यारे साथियों 1 मिनट में आके साथियों कितना भर के चला जाएगा? आप कहोगे सर 7 भर के चला जाएगा। फिर अगले मिनट में प्यारे साथियों कौन आएगा? बी और पूरा 1 मिनट चलेगा प्यारे साथियों और इस तरीके से कितना भरेगा? देखो 6। तो मेरे भाई यहाँ कितना भर चुका है देखो 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट के अंदर मेरे भाई यहाँ पे कितना भर चुका है? देखो 13। अब मुझे भरना कितना है मेरे भाई यहाँ पे 42। तो ये क्या कर रहा है 2 मिनट में 13 फिर अगले 2 मिनट में 13 फिर अगले 2 मिनट में 13 यानी 2-2 मिनट की प्यारे साथियों ये साइकिल बनेंगी और इस तरीके से कितनी साइकिल बनेंगी? 3। 3 से गुणा करोगे तो प्यारे साथियों इधर भी 3 से गुणा करोगे तो ये कितना मिनट हो जाएगा? देखो 6 मिनट हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे और 6 मिनट में कितना भर जाएगा? देखो यहाँ पे साथियों 39। ठीक है। अब 39 भर चुका है कितने में से? 42 में से मेरे भाई। तो अभी भी कितना बचा हुआ है? शेष 3। अभी 3 को भरने के लिए आएगा कौन? ए आएगा ना फिर से और ए की क्षमता है कितनी? 7। तो इस बचे कुचे को भरने में और कितने मिनट लगेंगे बताओ? ए को 3/7 मिनट और लगेंगे। तो इस तरीके से टोटल समय कितना लगा? तो मेरे भाई देखो 6 मिनट तो ये हो गए और 3 सही 7 बटे मिनट ये होगी तो 6 सही 3 बटे में 7 मिनट मेरे भाई ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? साथियों राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पिंकी की वर्तमान आयु रिंकी की 2 वर्ष पूर्व की आयु से दोगुनी है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का जो अंतर है प्यारे साथियों कितना है? देखो 2 वर्ष है तो रिंकी की वर्तमान आयु क्या है मेरे भाई? ये आपसे पूछा है। देखो मेरे भाई एक पिंकी है, एक रिंकी है। मान लो रिंकी वर्तमान में x वर्ष की है। ठीक है मेरे भाई क्या है? x वर्ष की है और दोनों की आयु में अंतर जो है ना 2 साल का है तो हम ऐसे मान लेते हैं प्यारे साथियों कि ये जो पिंकी है ना वो रिंकी से 2 साल क्या है? बड़ी है। तो x + 2 वर्ष की हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है। अब आपसे बोला क्या है? देखो पिंकी की जो वर्तमान आयु है, पिंकी की वर्तमान आयु कितनी है मेरे भाई? देखो यहाँ पे आप कहोगे सर पिंकी की वर्तमान आयु कितनी है? x + 2 है। ठीक है। पिंकी की वर्तमान आयु रिंकी की 2 वर्ष पूर्व की आयु से, देखो वर्तमान में रिंकी कितनी की है? x की। 2 वर्ष पूर्व कितनी की हो जाएगी? x - 2। ठीक है। ये 2 वर्ष पूर्व की आयु होगी ना रिंकी की। तो ये जो पिंकी है वो रिंकी की 2 वर्ष पूर्व की आयु से 2 गुनी है। यानी कि जब मैं यहाँ पे इसको 2 से गुना करूँगा तो मेरे भाई अब मैं इसको आपस में बराबर कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे भाई x + 2 बराबर में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे साथियों 2x माइनस में क्या हो जाएगा? 4। अब -4 को उधर भेजेंगे, x को इधर लाएंगे तो फाइनली मेरे भाई x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो आपसे रिंकी की वर्तमान आयु पूछी है वो x है और x का मान मेरे भाई यहाँ पे कितना आ चुका है? 6 आ चुका है। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की हम बात करते हैं तो डी ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? राइट आंसर प्यारे साथियों यहाँ पे
हो जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है मेरे भाई। तो 17 क्वेश्चन जो है क्या कहना चाह रहा है कि x अनुपात y जो है ना मेरे भाई यहाँ पे 2 अनुपात 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। तो मेरे भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो x रेशियो का मान तो 2 होने वाला है और y रेशियो का मान मेरे भाई यहाँ पे कितना होने वाला है a। तो हमें क्या करना है, x की जगह पे प्यारे साथियों 2 रखना है और y की जगह पे a। तो 2 का स्क्वायर मेरे भाई 4 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 माइनस 1 बन जाएगा मेरे भाई ये, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 1 का स्क्वायर 1, मेरे भाई ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात कर दें तो 3 अनुपात 5 ये आपका राइट आंसर होने वाला है। बी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर साथियों यहाँ पे हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 18 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे भाई, कि राम जो है ना 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 6 वर्षों के लिए ऋण लेता है। यदि कुल ब्याज जो है ना मेरे भाई यहाँ पे कितना है, देखो 1230 है, तो मूलधन कितना होगा ये आपको बताना है। मेरे भाई देखो राम जो है ना ब्याज जो भी राशि ले रहा है उस पे 1 साल का ब्याज कितना है, 5% है। इस प्रकार से प्यारे साथियों 6 साल का जो ब्याज है वो कितना परसेंट हो जाएगा, 30% हो जाएगा। और मेरे भाई इसी 30% की वैल्यू जो है सवाल में 1230 के बराबर दे रखी है, तो 1230 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 1% का मान आ जाएगा, और मूल राशि के लिए मेरे भाई यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे। तो देखो 0 से 0 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, और 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, 3 एकम 3। अब 41 की गुणा 100 से करेंगे तो आपका हो गया सर मूल राशि जो थी वो कितनी थी, 4100 रुपये, यानी सी ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर साथियों यहाँ पे होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 19 की बात कर लेते हैं। एक बड़ा प्यारा सवाल आप सभी के सामने फिर से है, और इस सवाल में प्यारे साथियों एक बात हमें ध्यान रखनी है प्यारे साथियों, कि यहाँ पे देखो यहाँ ए तथा बी मिलकर एक कार्य को साथियों ये 74 नहीं प्यारे साथियों कितना है, 72 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 120 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ए और सी मिलकर प्यारे साथियों 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों मिलकर काम करें तो वे 3 दिनों में कितना कार्य कर देंगे प्यारे साथियों, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं प्यारे साथियों, देखो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को अकेले कर सकते हैं कितने दिन में, 72 दिन में मेरे भाई यहाँ पे। फिर किस किस को काम साथ में करवाना है, बी और सी, और अगर ये दोनों मिलकर करते हैं तो इनको 120 दिन लगते हैं। और मेरे भाई सी और ए दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन लगते हैं यहाँ पे, 90 दिन लगते हैं। तो प्यारे साथियों सबसे पहले तुम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम की बात करें तो प्यारे साथियों देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, 720, ठीक है। और ये 720 ही मेरा टोटल वर्क है। इस टोटल वर्क में इनके समय का भाग देंगे तो इनकी क्षमताएं आ जाएंगी। तो 720 में मेरे भाई यहाँ पे 72 का भाग देंगे तो ये 10 बार जाएगा यहाँ पे। 120 का मेरे भाई यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। और 90 का कितनी बार जाएगा, 8 बार। ये मेरे भाई यहाँ पे क्या आ जाएंगी, इनकी क्षमताएं आ जाएंगी। यहाँ से साथियों इनकी क्षमताओं को जब हम ऐड करेंगे तो 10 और 6 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई, देखो यहाँ पे 24 हो जाएगा। और इधर से साथियों यहाँ हम इनको ऐड करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे देखो ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो ये बनेगा मेरे भाई यहाँ पे देखो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस में क्या बनेगा, सी बनेगा मेरे भाई यहाँ पे। और 2 से जब काटेंगे तो प्यारे साथियों यहाँ पे कितनी बार कटेगा, 12 बार। तो फाइनली मेरे भाई यहाँ पे मेरे पास में जो तीनों लोग हैं इन तीनों की क्षमताओं का जो योग है कितना आ रहा है, 12। यानी तीनों मिलकर मेरे भाई एक दिन में कितना काम करते हैं, 12 काम करते हैं। तो इस हिसाब से 3 दिन में कितना करेंगे, 12 का 3 गुना 36 हो जाएगा। अभी 36 काम टोटल कितने में से कर रहे हैं मेरे भाई यहाँ पे, तो 720 में से कर रहे हैं। तो 720 से यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब 12 से काटेंगे तो मेरे भाई ये 60 बार कटेगा, 3 एकम 3, और 3 से 60 को काटेंगे 20 बार। तो फाइनली मेरे भाई यहाँ पे 3 दिन के अंदर ये कितना काम को पूरा करते हैं, 1/20 काम को पूरा करते हैं। यानी कि बी ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, राइट आंसर साथियों हो जाता है। और साथियों आज के क्लास के अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि एक रेलगाड़ी जो है समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को साथियों 25 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी ये आपको बताना है मेरे भाई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक सवाल और हम बात किए थे, ऐसा सवाल था, और मैंने वहां बताया था कोई भी रेलगाड़ी जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी पुल को पार करे, तो मेरे भाई वहां जो दूरी होती है ना, जो उसके द्वारा तय की गई जो दूरी होती है वो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस में रेलगाड़ी की क्या होती है, लंबाई। तो मेरे भाई देखो पहली बार जब यहाँ पे रेलगाड़ी 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और साथ में मेरे भाई यहाँ पे खुद की लंबाई x मीटर को पार कर रही है, तो टोटल दूरी ये हो चुकी है। और इस दूरी को पार करने में समय कितना लग रहा है, 17 सेकंड का लग रहा है। तो 17 से डिवाइड कर देंगे तो ये रेलगाड़ी की क्या आ जाएगी, गति आ जाएगी, चाल आ जाएगी मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है।
अब देखो दूसरा पुल कितने लंबा है, 210 मीटर लंबा है। साथ में साथियों रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार करेगी, तो 210 प्लस में एक्स करेंगे और ऐसा करने में कितना सेकंड लग रहा है, 25, तो 25 से डिवाइड कर देंगे। ये भी उसी गाड़ी की क्या हो जाएगी, चाल। और दोनों चालें हैं, इसलिए दोनों को आपस में क्या कर देंगे मेरे भाई, यहाँ पे बराबर कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, 25 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ 122 को गुणा करेंगे 25 से, 25 दूना 50 मेरे भाई, 50 और 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, देखो यहाँ पे 55 का 5 हासिल 5 बचेंगी, 25 से कम 25 और 5 कितना हो गया, देखो 30, तो 3050 प्लस में मेरे भाई यहाँ पे कितना एक्स हो गया, ये 25x हो गया। अब मेरे भाई 17 से गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पे 0, 17 एक कम 17, एक हासिल बचेगी, 17 दूना 34 और एक कितना हो जाएगा मेरे भाई, देखो यहाँ पे 35, यानी 3570 और प्लस में मेरे भाई यहाँ पे 17 की क्रॉस मल्टीप्लाई इसे x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 17x। 17x को इधर भेजेंगे तो मेरे भाई कितना x बचेगा हमारे पास में, 8x बचेगा। कितना बचेगा, 8x। और मेरे भाई 3050 को इधर भेजेंगे मेरे भाई यहाँ पे, तो हमारे पास बचने वाला है यहाँ पे देखो 520। अब मेरे भाई 8 से काटेंगे 520 को तो देखो 8 6 का 48, मेरे भाई यहाँ पे कितना बचेगा 4 और 8 पंजो 40, यानी फाइनली x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है, 65। और ये x क्या है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास ट्रेन की लंबाई है। अगर हमसे ट्रेन की लंबाई पूछी जाती तो मेरा आंसर क्या हो जाता, 65 हो जाता, 65 मीटर हो जाता। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे हमसे क्या पूछी है, देखो गति पूछी है। क्या पूछी है प्यारे साथियों, देखो यहाँ पे हमसे गति पूछिए मेरे भाई, और गति के लिए हमें क्या करना है, यहाँ या तो इसमें वैल्यू रखो या इसमें वैल्यू रखो। तो देखो 210 प्लस x की वैल्यू 65, तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, देखो 275 हो जाएगा, और बटे में मेरे भाई कितना, देखो 25। लेकिन मेरे भाई ये जो स्पीड है ना, ये जो स्पीड आ रही है आपकी, ये मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से और मल्टीप्लाई करना होगा मेरे भाई। तो देखो यहाँ हम बात करें 18/5 से मल्टीप्लाई किया, अब 25 से काटेंगे तो देखो 25 से कम 25 मेरे भाई कितना बचेगा, देखो हमारे पास में यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ 25 से कम 25। ठीक है मेरे भाई, अब गुणा करेंगे तो फाइनली देखो हमारे पास क्या आ रहा है प्यारे साथियों, देखो 18 गुणा 11 करेंगे तो 8 और एक 9 और मेरे भाई 198, और 198 को किससे डिवाइड करना है, देखो हमको किससे डिवाइड करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्यारे साथियों 5 से। तो 5 चौका 20 मेरे भाई, यहाँ पे कितना बचेगा, देखो यहाँ सॉरी 20 नहीं मेरे भाई, यहाँ पे 5 तिया 15। ठीक है मेरे भाई, कितना बचेगा 4, ये 48 हो जाएगा, पानाम 45 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 3 बचेगा और 5 6 का 30, यानी 39.6 किलोमीटर पर आवर। प्यारे साथियों ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि साथियों यहाँ पे डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इस तरीके से प्यारे साथियों मैंने यहाँ पे आपके तमाम टॉप 20 क्वेश्चन आपको सोल्व कराए। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथियों क्लास अच्छी लगी है तो बिल्कुल क्लास को साथियों यहाँ पे साथियों सब्सक्राइब भी करें भैया ना, चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों देखो अब हमारी डेली क्लास आपको 8 बजे डेली मिलने वाली है। ठीक है, तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक साथ फिर दोबारा साथियों एक नई क्लास के साथ में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।